गाइस अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो है रोटेट एरे वाली प्रॉब्लम। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें बेसिकली एक एरे गिवन होगा। ओके, मान लो हमारे पास एरे जो गिवन है इस केस में ये है 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप का एरे गिवन है। अब हमें एक इंडेक्स भी गिवन होगा। इंडेक्स हमारा मान लो 2 है, तो 2 कहाँ आता है हमारे पास? बेसिकली ये हो गया इंडेक्स नंबर 0, ये हो गया इंडेक्स नंबर 1 एंड ये हो गया इंडेक्स नंबर 2। सो ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है। हमें करना क्या है, हमें 3 से स्टार्टिंग करनी है, हमें 3 से स्टार्टिंग करनी है एंड साथ ही साथ हमें ये वाली सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है। ओके, सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। आफ्टर दैट हमें इधर जाना है। ओके, मतलब कि 3 4 5 6 7 एंड देन 1 2, इस टाइप से हमें काम करना है। तो क्या ये हो सकता है, क्या ये आसान है? हाँ, आसान तो दिख रहा है। क्यों आसान है? बिकॉज हम इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट कर देंगे एक फॉर लूप को। ओके, हमने क्या करा, हम बेसिकली इंडेक्स नंबर 2 जो है, मतलब कि ये जो 3 है, यहाँ से एक फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे एंड इसको पूरा चला देंगे सबसे पहले तो। ओके, फॉर लूप को यहाँ से यहाँ तक हम पूरा चला देंगे। आफ्टर दैट हम एक और फॉर लूप रन कर देंगे जिसमें हम आगे वाले इंडेक्स पे क्या करने वाले हैं, ये जो बची कुची वैल्यू है इस टाइप से इसको बाद में चला देंगे। क्या कर सकते हैं हम? क्या सूडो कोड की जरूरत है? आई थिंक नहीं है। चलो, मैं वैसे कोड के साथ ही समझा दूंगा सूडो कोड इसका क्या होने वाला है। सो चलते ही इधर, अब हम इधर लिख देते रोटेटिंग एरे, रोटेट एन एरे। सो एक और नई क्लास बना ली मैंने यहाँ पे रोटेट एरे नाम से, ROTATEARR.java, इस टाइप से मैंने कोड इसका नाम लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले PSVM लिख देंगे हम, बिकॉज हमें मेन मेथड को बनाना है। सो PSVM मतलब मेन क्लास को हमें कॉल करना, मेथड नहीं है ये। ओके, सो दिस इज द मेन क्लास दैट वी हैव। मेन मेथड ही तो है वैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज मेथड ओनली। क्लास जो है ये क्लास लिखा रहता है भैया क्लास के अंदर। सो दिस इज अ मेथड। सो मेन मेथड से स्टार्टिंग होती है, इसलिए हमने इसको कॉल कर लिया। इसका ज्ञान क्यों दे रहा हूँ आई डोंट नो। अब मैं क्या कर दूंगा, इंट ARR बना रहा हूँ इधर, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 8 भी ले लो। चलो, ये वैल्यूज मैंने स्टोर कर दी है। मैंने ले लिया है एक इंडेक्स, इंट INDEX, इंडेक्स ले लिया है। इंडेक्स मान लो मुझे जो है सेकंड वाले इंडेक्स से वैल्यू को चालू करना है। मतलब कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 3 कलर, ये आ गया, माय बैड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले 3 को कंसिडर करेंगे एंड पूरा का पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, पूरा का पूरा हमें एरे रन करना है। ओके, सो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसको हम शिफ्ट कर देते, या शिफ्ट नहीं करते, हम एक दूसरा ही एरे बना लेते ना, इतनी स्पेस बचा के करेंगे क्या हम? ओके, सो हम एक दूसरा एरे बना लेते हैं, इंट ARR2, इस टाइप से मैंने एक दूसरा एरे बना लिया है। एंड इसमें इज इक्वल टू न्यू इंट, न्यू इंट कितनी लेंथ है इसकी, एरे डॉट लेंथ जितनी लेंथ रहने वाली है इसकी। सो ARR डॉट LENGTH इस टाइप से लिख दिया है मैंने। ओके, ये हमारा काम कर जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग, इसमें क्या एरर आ गया यार? नहीं, कोई एरर नहीं है। चलो ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हमें रन करना है एक लूप। सो फॉर लूप रन करेंगे हम, इंट I इज इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से करना है अब हमें? स्टार्ट करना है इंडेक्स से। ओके, स्टार्ट हम करेंगे इसको इंडेक्स से। I इज इक्वल टू IDX, इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे। एंड देन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, I लेस देन ARR डॉट लेंथ, ARR2 डॉट लेंथ लिखो, ARR डॉट लेंथ लिखो, इट इज वन एंड सेम थिंग, बिकॉज दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एरे डॉट लेंथ कर दिया हमने एंड देन I प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। ओके, हमने ये कर दिया है। एक काम करते हैं, इसके लिए एक नया इंडेक्स ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंडेक्स नंबर 2, I इज इक्वल टू INDEX लिख दो इसको, सॉरी फॉर दैट, INDEX लिख देना। एंड देन एक और मैं इंडेक्स ले रहा हूँ, या इंट पॉइंटर ले रहा हूँ एक, इंट PTR इज इक्वल टू, एंड इस पॉइंटर को स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 0। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरे नंबर 2 के अंदर डालना है, तो हम ये करेंगे कि मैंने एक एरे का जो पॉइंटर लिया है, एरे का पॉइंटर लिया है, उसमें वैल्यूज को स्टोर करते जा रहा हूँ। इज इक्वल टू ARR ऑफ इंडेक्स, इस टाइप से मैंने स्टोर कर दी इधर वैल्यू। यहाँ पे पॉइंटर ले लिया, ARR2 है इधर, सॉरी फॉर दैट। ओके, ARR2 ऑफ पॉइंटर के अंदर मैंने एरे ऑफ इंडेक्स वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया है, बस। तो ये पॉइंटर, इसके बाद क्या क्या होता रहेगा, ये पॉइंटर को भी तो हमें इंक्रीमेंट करना है ना, तो पॉइंटर प्लस प्लस करते जाओ, पॉइंटर प्लस प्लस कर दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा इतना काम हो जाएगा, मतलब कि ये एरेस के अंदर ये वाली वैल्यू आती जाएगी। एरे 2 के अंदर 0 इंडेक्स पे पॉइंटर
जीरो इंडेक्स पे हमारे पास आएगी सेकंड नंबर की वैल्यू, वन इंडेक्स पे हमारे पास आएगी हमारे पास आ जाएगा फोर, टू इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा फाइव, थ्री इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा सिक्स, देन सेवन एंड देन एट। इस टाइप का तो काम हो गया। अब हमें एक और फॉर लूप रन करना पड़ेगा, हमें एक और फॉर लूप रन करना पड़ेगा। किसके लिए? हमें जो फॉर लूप रन करना है वो बेसिकली रहेगा जो स्टार्टिंग की वैल्यूज हमने छोड़ी है उसके लिए। ओके, उसके लिए रहने वाला है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक और फॉर लूप क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, किससे लेस देन होगा ये? इंडेक्स की जो वैल्यू हमने जो स्टार्टिंग में इंडेक्स की वैल्यू दी थी उससे ही लेस देन रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो आई इज लेस देन इंडेक्स कर देंगे हम, एंड देन मैं करने वाला हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स एंड आई प्लस प्लस कर दिया है। एक काम करो, इसको आई कर लेना जो मैंने इंडेक्स ऊपर लिखा है, बिकॉज हम इंडेक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जो है हम आई की वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। ओके, इंडेक्स की वैल्यू इज बेसिकली कांस्टेंट ओनली विच इज टू। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, आई की वैल्यू चेंज होगी। दैट्स वाई मैंने ऊपर जो है इंडेक्स लिखा था उसको हटा दिया है। अब ए आर आर टू ऑफ आई, ए आर आर टू ऑफ पॉइंटर लेंगे हम इस पे। ओके, पॉइंटर लेने वाले हैं बिकॉज पॉइंटर ही आगे बढ़ते जा रहा है हमारा, एंड इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे क्या? ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है, इतना हो जाएगा, एंड पॉइंटर को हम कर देंगे प्लस प्लस। सो आई थिंक इसके बाद हमारा जो रोटेटेड एरे है वो आ जाएगा। ठीक है, रोटेटेड एरे हमें मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ इस पर्टिकुलर चीज को, ओके, तो अगर मैं एक और फॉर लूप लगा दूँ, int I is equals to zero, I is less than arr dot length, बेसिकली लेंथ तो सेम ही है, इसके लिए कांस्टेंट बना सकते हो बेसिकली, कि इसकी वैल्यू एन ही ले ली हमने तो बार बार ही लिखना नहीं पड़ेगा, बाकी उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई प्लस प्लस इधर कर दिया है हमने, एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट प्रिंटिंग दैट पर्टिकुलर एरे। सो सिस आउट, सिस आउट करके मुझे लिखना है ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर टू ऑफ आई आएगा बेसिकली, तो इसको कर लेना है ए आर आर टू, एंड सिमिलरली ये एल एन यहाँ से हटा देना ताकि ये अगली लाइन में नहीं जाए। बस, आई थिंक हमारा रोटेटेड एरे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एक बार रन करके देख लेते हैं। चलो, जल्दी से मैंने इसको रन कर दिया है। सो रन करने पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो है 3 4 5 6 7 8 1 2, जो एकदम करेक्ट आउटपुट है, जो एकदम ही करेक्ट आउटपुट है। सो इस प्रोग्राम ने एरे को बेसिकली उस पर्टिकुलर इंडेक्स से, जो हमारे पास जो इंडेक्स गिवन था उस पर्टिकुलर इंडेक्स से रोटेट कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। थैंक यू एंड बाय बाय।